सबको डेवलप करने की जरूरत होती है। समझ रहे हैं द्विवेदी? अभी करीब से मुझे मैं इंटरव्यू करा रहा हूँ, सुपर हाउस में हो गया, इन्होंने एक फ़ोन करा दिया किसी और से, रद्द ही हो गया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब जो भी है, अपने करीबी कोई थे वहाँ पे, उनसे भी फ़ोन करा दिया, उन्होंने मुझे कहा भी कि सर आपके थ्रू चल रहा है, बीच में फ़ोन हो गया। ये गलतियाँ भी नहीं करनी है कि मतलब अपने कॉन्टैक्ट हैं, कुछ सतीश महाना को मान ले, नेतागिरी को उठा ले, ये सब काम से नहीं होता। जो भी स्किल आपकी है, इनके पास स्किल्स है, काम है, आपके पास है, आज नहीं आएंगे कल आ जाएगा। अगर ऐसे ही आप अंदर जाएंगे कितने दिन रहेंगे? हाउ मेनी डेज यू कैन रिमेन देयर? कोई गवर्नमेंट जॉब करनी किसी जुगाड़ से लगा दिया, अब तो पॉसिबल नहीं है। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि ये इवन केंद्रीय विद्यालय में काम कर रहा था। कौन वाला चकेरी वाले क्या काम कर रहे थे वहाँ पे? टीचिंग और ऑफिस। टीचिंग ऑफिस वाले बंदे को कानपुर प्लास्टिक में अंदर करा लेना पॉसिबल नहीं है। एक तो इनके पास स्किल्स खुद की हैं, पहली बात तो हमारा क्या कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन एक दूसरी बात है जो और लोगों में नहीं पाई जाती है, वो मुझे लगता है सबको समझने की बहुत जरूरी है। टैलेंट की बात भी छोड़िए, टैलेंट तो था इनके पास, 7 इंटरव्यू में क्यों नहीं हो रहा था? पहले 5 इंटरव्यू क्यों बेकार गया? टैलेंट की कमी थोड़ी ना थी। केंद्रीय विद्यालय वाला बंदा जो है वो टैलेंट की कमी नहीं है, और जो उसके बीच का जो टाइम होता है, वो कानपुर प्लास्टिक के बीच की ज्वाइनिंग और बीच में इंटरव्यूज देना, उससे मुंह बनना, नहीं होना, जल्दी से रिजल्ट नहीं आना, उसके बीच में भी किसी एक चीज को पकड़ लेना। जो अर्निंग में नहीं है उसको तो क्या करना है? एक कंपनी का नाम चाहिए, तो उन्होंने बीच में दीप न्यूमेटिक्स पकड़ ली थी ना। दीप न्यूमेटिक्स को वहां पे काम करना चालू कर दिया था दर्शनपुर में, और उसका पैकेज भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था, 8-9 हज़ार के लगभग, 9 हज़ार के लगभग का था। अब सही पूछो तो अपने कंप्रोमाइज से तुम कहाँ कहीं पे स्लिप थी 26 वाली, और कहाँ तुम 8 में आ गए, इतना बड़ा कंप्रोमाइज, मूड खराब जाने कितने लोग मैंने छोड़ के चले आते, कितने लोगों ने ये किया है काम, सिर्फ स्टाइल में बाजी में छोड़ दिया। पर उतने दिन के लिए जो माइंड का सिचुएशन है, किसी कंपनी का नाम नहीं है, हाँ जो कहीं काम कर रहा है, जो अर्निंग कर रहा है, हम उससे ये जरूर करें भाई तुम छोड़ो नहीं। पर अगर आप फ्रेशर हैं और आपका गैप हो गया 6-8 महीने का कर रहा है, फैमिली प्रेशर पड़ रहा है, तो क्या आप इसको वाइज डिसीजन कहते हैं कि एक कंपनी में नहीं छोड़ दिया, इसके बाद में तुमको इतना तो मैनेज ही कर लिया कि उन्होंने कम से कम इसके बाद भी 5 इंटरव्यू दिए होंगे। एक दिन तो बैठ ही गया था करके पूरा, मुझे याद है, फिर अगले दिन भी बैठ गया, फिर आर्गूमेंटिव नहीं है। फिर दूसरी बात क्या है, कई लोग तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कर भी रहे हैं, प्रोफाइल फीस में भी है, जमा कर दिया, और फिर डाउट भी कर रहे हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा कराएंगे हम कराएंगे नहीं किसी का, आपका सिस्टम में अपने आप होगा। लेकिन अब आप कितनी बार फोन अटेंड कर रहे हैं जब हम कर रहे हैं फोन, आपको कितनी बार आपको बुला रहे हैं तब आप जा रहे हैं, कितने और इंटरव्यूज आप दे पा रहे हैं, फिर आप अपनी जो इंटरव्यूज जो दे रहे हैं उसमें से जो गलतियां कर रहे हैं उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। और फिर एक भी मैं बताता हूँ आपको, राइट टाइम पे राइट अप्रोच। जिस दिन ये रिक्वायरमेंट आई है, मैंने उसी दिन वीडियो अपलोड किया है और उसी दिन ये एक्टिव थे, और शायद मैंने इसके ऊपर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस शो किया था। गए 10 लोग थे और 1-2 लोग बाहर के भी थे, ऐसा नहीं कि हमारे ही कैंडिडेट, हमारी कोई संस्था हमारे पे कैंडिडेट सारे नहीं ले रही होगी, तो संस्था कभी हम नहीं दे पाए तो दूसरों को भी लेके चल रही है। वहां पे 1-2 लोग और भी थे, और उन्होंने केवल मेरे कहने से नहीं ले लिया कानपुर प्लास्टिक में घर सामने की नहीं, मेरा हाँ रिलेशन है, पुश कर दिया। जैसे कल अचानक से बात हुई वहाँ पे उनसे, तो उन्होंने रात में मुझसे कहा कि इलेक्ट्रीशियन भेज दीजिएगा। रात में 9:30 बजे जब मैं ऑफिस से निकला ही हूँ 9 बजे, परसों फ्राइडे की रात का जो वीडियो है अपलोड करके मैं 9 बजे निकला, तो उन्होंने इलेक्ट्रीशियन भेजा। अब इलेक्ट्रीशियन के लिए जब उन्होंने कहा तो मैं कभी कर ही नहीं पाया सबको कॉल, मैसेज ही नहीं आ पाई। ये तो कहिए जब अभी फ्राइडे को आया तो मैं वहाँ पे HR सौरभ आए, सौरभ दीक्षित जी, चले जाना, तो सौरभ दीक्षित जो आए नए HR, उससे मुझे बातचीत करके एक आइडियोलॉजी पता चली, ये इसको बतानी है। अब वहाँ पे जब सौरभ दीक्षित बैठे थे और तिवारी जी का डिस्कशन चल रहा था, सारे इंटरव्यू लेकर के आए सबका, तो अब दीक्षित जी नई हमारी एज के हैं, जो भी HR ज्वाइन किए हैं, और वो जो है ऊपर एज के हैं, 60 ईयर रिटायरमेंट है। तिवारी जी से मैंने कहा था कि आप अब रिटायरमेंट के बाद में ये कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, आप उसको राय दीजिए वहाँ पे बैठ कर, उनको मैंने इसलिए कहा था, तो तिवारी जी को लेकर के आए। अब देखिए 2 लोगों के बीच की लड़ाई क्या चल रही है, किसी एक लड़के को लेकर इंटरव्यू हुआ था, मैं डिस्कशन सुन रहा था, मुझे लग रहा था वो रिकॉर्डेड मुझे डिस्प्ले करना चाहिए था, तिवारी जी क्या कह रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं। मैंने कुछ इंटरव्यू मथुरा के इलेक्ट्रीशियन जो हमारे यहाँ थे हमने उनसे कराए। अब वो बोल रहे हैं कि सर ये लड़का तेज है, वो ये कर लीजिएगा, तेज है। तिवारी जी जो ज्यादा तेज वाला लेना है क्या आपको? तेज वाला कितने दिन रुकेगा? तेज वाला बहुत लड़का लेना है क्या?
तो बोले क्या तेज वाले को कट कर देंगे क्या, तेज वाले को कैंसिल कर देंगे, ये डिस्कशन चल रहा था। पॉइंट हैज टू अंडरस्टैंड। आप बहुत मतलब आपकी नॉलेज, एक इंप्रेशन भी जा रहा है तेज का, और एक बंदा सबसाइड भी कर रहा है उसके तेज को, कि बहुत तेज बंदा हमारे यहाँ बहुत दिन तक रुकेगा नहीं। तो हाउ यू समटाइम यू नीड बैलेंस अप्रोच, और कहीं कहीं पर आप डल अगर जा रहे हैं, डल अगर अपनी परफॉर्मेंस रख रहे हैं तो वो आपको काम नहीं करता है। अब मैं आपको मैंने इसको इसीलिए कल कहा था कि भाई कभी कभी आकर के तुम अपने एक्सपीरियंस जरूर बताओ, वहाँ पे क्या तुम्हारा चल रहा है। अब इनको केवल एक्सेल में, नॉर्मल एक्सेल से काम थोड़ा ना चला था भाई, इनको पहले से आता था चीजें, थोड़ी चीजें इन्होंने समझ भी कर ली। और थोड़ा सा देखिए बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी जो व्यक्ति की होती है, वो नौकरियों में सबमिसिव चाहिए। सबमिसिव का मतलब समझते हैं, थोड़ी सी झुक के चलने वाली चाहिए, ज्यादा दिन रुक के चलने वाली चाहिए, और थोड़ी स्मार्टनेस चाहिए, और आंख दिखाने वाली नहीं चाहिए। ये समझने वाली बात होगी। कई लोगों का इंटरव्यू सिर्फ इसी वजह से जाता है और इसी वजह से नहीं हो पाता। और कई लोग इसलिए, अच्छा कुछ लोग ऐसे फंसे ही होते हैं, जैसे तुम्हारे यहाँ का तो रिकॉर्ड हो गया, अमित शुक्ला हुए, तुम हुए और 2-3 लोग हुए, तुम लोग तो इंटरव्यू वाले दिन पहुंच जाओ, बहुत बड़ी बात है। अमित शुक्ला तो लग रहा कि बिल्कुल हमारे यहाँ से ज्वाइनिंग ले चुका है, पता नहीं उसको वहाँ मिल क्या रहा है। हम 3 से 4 बार ज्वाइनिंग दिला चुके हैं, ना तो ज्वाइनिंग में आ पाता है, ना इंटरव्यू में दोबारा जा पाता है। और ज्वाइन जिस दिन हमने कह दिया आज ज्वाइनिंग में जाना, उसी दिन नहीं पहुंच पाएगा, फिर हमको फोन कर देगा एक दिन। हमारे यहाँ की ज्वाइनिंग है, इलेक्ट्रीशियन बंदा HR में काम कर रहा है, और उसमें उसके इंटरव्यू पहुंचाने में, इनको सेकंड लेवल इंटरव्यू पहुंचाने में, ये वहां पे जो दे के आए थे उसी का हाथ था, वो पूरी बात समझ गए थे, बता भी दिया था। आखिरी में इनको पता नहीं किसने कह दिया कि जरा एक फोन और करवा दो उनको, तो उनको बताया कि एक फोन और करवा दो उनको। ऐसे हमारा कानपुर फर्टिलाइजर में एक ने गड़बड़ किया, पूरा कानपुर फर्टिलाइजर में कैंडिडेट ने फोन करा दिया। ये मेरी बात आप सबको समझने की है, ये बात समझाने की भी है। आपकी स्किल्स 20% स्किल्स काम करती हैं। जैसे आपने कहा GST रिटर्न का सबमिट करने की बात, GST रिटर्न में एम्प्लॉयर ID सारे कॉलम में सब सबमिट करना नॉर्मल सी बात है GST रिटर्न में। बट जब तक आप एक दूसरे कंपनियों में ट्रायल नहीं देंगे, नहीं जाएंगे, वो चीजें नहीं आती। वहाँ पे तुम्हारी क्या क्या चीज कोई यूज ज्यादा चल रहा? पाइवट टेबल मेन मुझे यूज करना है। डेटा एनालिस्ट पोस्ट है तो मेन मेरा यूज पाइवट टेबल का भी है। और भी चीज़ें यूज करते हैं, फिल्टर तो हर करना ही है, रोज ही यूज करते हैं। फिल्टर और समेत, काउंटिव, एवरेज ये सब यूज करते हैं, यही सब। अब पाइवट टेबल का मुझे लगता है जितने लोगों का मैंने ट्रायल पिछले लिया था सब बेकार बुक कर दिया लोगों ने, एक दूसरे को इंटरव्यू हुए थे। अब देखिए ये नॉर्मल सा जो है, ये इनको आता भी है, ये उन्होंने वहाँ करके दिखाया भी, और इनको भाई मुझे नहीं लगता कि इनको एक ऐसी कंपनी मिल गई कि अब इनको दोबारा कभी सोचना पड़ेगा, दोबारा से कभी इनको सोचना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता। कितने बजे आपका छुट्टी हो जाता है? 10 से 7 है, सैटरडे 9 से 6। वो आता है, क्या नाम है, राहुल आ रहा है? राहुल हो जाता है, मेरे बगल ही बैठे, बगल में बैठता है, ठीक है। इन दोनों का बहुत सही टाइम था, इन दोनों का बिल्कुल राइट टाइम पे हुआ इन लोगों का। चलिए अच्छी बात है, जॉब। ठीक, थैंक यू। मैं इसलिए